तो आज मैं, डिम्पल और मेरे पति अनीश, हम आप लोगों से करेंगे अपने मन की बात। तो शुरू हो जाए। चलो, मुझे मन की बात करने को मौका तो मिल रहा है। मन की बात सवालों में। तो आज हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि तुम्हें कब पता चला कि यार शादी के बाद मेरी लाइफ बदल चुकी है? तो अनीश, सबसे पहले तो जिस दिन मैंने शादी करी और घर से निकली मैं, मुझे उसी दिन पता चल चुका था कि मेरी लाइफ बदल चुकी है। बट जोक्स अपार्ट, टू बी ऑनेस्ट, मुझे जब घर पे मैं यहाँ आई और जब मुझे ए टू जेड सारे काम करने का जिम्मेदारी दी गई, उसी दिन मेरे को पता चल गया था कि लाइफ के लग गए हैं। ओ तो चलो अब इट्स माय टर्न, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे कि तुम्हारे हिसाब से मेरी सबसे ज्यादा इरिटेटिंग हैबिट क्या है? सारे ही। ये बट कोई इफ आंसर नहीं हाँ, हुआ। बट मुझे एक अगर पॉइंट करना हो तो 4 चप्पलें, एक बाहर के लिए, 2 अलग अलग वॉशरूम के लिए, और घर में एक सॉफ्ट चप्पल, मतलब 4 चप्पल मेंटेन करना मुझे मुझे नहीं समझ में आता। तो आई थिंक इस पे तुम नैक करती हो, बहुत इरिटेटिंग है। इससे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग चीजें हो सकती थी, पर तुम्हें तो यही लगी सिर्फ। ठीक है, तो चलो थर्ड माई को, टर्न माई टर्न माई टर्न। तुम्हारा टर्न। हमारी पहली लड़ाई शादी के बाद किस बात पे हुई थी? हमारी सबसे पहली लड़ाई जो हुई थी वो हनीमून पे ही हो गई थी। पहली बात, ठीक है। और वो हनीमून पे किस चीज को लेके हुई थी पता है? आप जानोगे। इस चीज के लिए हुई थी कि मुझे मूड स्विंग्स हो रहे थे। शादी करके जा रही थी दूसरे घर, तो मूड स्विंग हो रहे थे। तो उसकी वजह से वो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे को एक ट्रांजिशन करना है। तो मैं उस लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो वहीं पे हमारी लड़ाई हो गई थी। मुझे और फोटोज के एक्चुअली लिए, और तो हाँ, और फोटोज को लेके हुई वहाँ थी। फोटो उसके लिए हुई थी कि बहुत सारी फोटोज बहुत खिंचवानी सारी थी तुम्हें, फोटोज और खिंचवानी है लड़कियों को मैं जो लगता है। हम्म, और तो वो एक फेज था, तो वो लड़ाई हो गई थी। अब इट्स माय टर्न। बहुत बेइज्जती कर ली मेरी, ठीक है। हाँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि तुम ये बताओ कि शादी के बाद ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें मजबूरी में करना पड़ता है और वो बिल्कुल तुम्हें पसंद नहीं है? मैं ये बात कैमरे पे नहीं बताऊंगा। बताना पड़ेगा। बर्तन धोना। शादी के बाद तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी चीज मिस होती है कि हाँ यार, मिस कर रही हो उस चीज को? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि अनीश बॉयफ्रेंड जो था वो अलग था और पति अब अलग है। वो तो तो सबके साथ मैं है। उस बॉयफ्रेंड को मिस करती हूँ जो अब पति बन चुका है। ओके, तो अब मेरा टर्न है कि मैं ये तुमसे पूछना चाहूंगी कि जो हम घर में काम करते हैं अनीश, वो क्या, जो बंटवारा है काम का, क्या वो फेयर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम बस काम दिखाती हो, करना मुझे पड़ता है। तो जैसे बिल्कुल। जैसे अरे वो करना है, अरे ये करना है, अरे सफाई देखो वो जाला लग गया, अरे ये। तो तो जाला तुमने आज हाँ, तक या कभी साफ परफेक्ट नहीं किया। परफेक्ट टीम वर्क। डिम्पल काम दिखाती है और मुझे करना पड़ता है, तो यस। ये नहीं होता है, मैं खाना बनाती हूँ। हाँ, डिम्पल खाना और बनाती है। तुम क्या करते हो? साफ सफाई। तुम नहीं, साफ सफाई मैं भी करती हूँ। हाँ, तुम तो साफ मतलब सफाई, बंटवारा, ये इस टॉपिक पे वो रखते हैं। ये दो फेयर चीजों है, की फेयर सफाई करते हैं, ये फेयर। बोलना नहीं चाहते माई टर्न कैमरा माई के टर्न माई टर्न माई टर्न कैमरा में आके ये बोलना चाहते हैं कि ये बर्तन की सफाई और कपड़ों की माई टर्न सफाई माई टर्न करते माई टर्न। हैं। हाँ हाँ, इस पे तो आज तक कोई नहीं जीता, तो मैं कैसे जीत सकता नहीं, जीतना भी नहीं चाहिए। ऑलवेज हूँ? गर्ल्स फर्स्ट, गर्ल्स। डू यू रियली थिंक कि हमारा खाने को लेके टेस्ट सिमिलर है? लाइक तुम्हें मसालेदार पसंद है, मुझे मीठा पसंद है। डू यू रियली थिंक कि हम, या मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ या फिर तुम कॉम्प्रोमाइज करती हो? जो पहला क्वेश्चन है कि खाने को लेके टेस्ट सेम है, हाँ वो सेम है, ठीक है। वो क्या सेम है कि हमें चिकन बिरयानी दे दो, हम खा सकते हैं। चिकन बिरयानी के बाद हमें थोड़ा सा मीठा चाहिए होता है, जिसमें जैसे रसमलाई हो गई। अभी घेवर का सीजन चल रहा है तो घेवर खा लिया हमने। और मतलब हमारा प्रेफरेंस बिल्कुल सही रहता है कि हमें चिकन बिरयानी और मीठा दे दो,
तो ये एक चीज में टेस्ट सेम हो जाता है। जो दूसरा क्वेश्चन है कि कॉम्प्रोमाइज करना, हाँ कॉम्प्रोमाइज मैक्सिमम टाइम पे अनिश करते हैं मेरे साथ। जैसे अभी हमने मंगाई है चाप, उनका मन था मलाई चाप रोल खाने का, पर वो अचारी चाप पे टिक गए। अपनी मलाई चाप रोल वहां से कार्ट में से हटा दी और हमने ग्रेवी कर दी, और ग्रेवी में भी हमने चाप ग्रेवी करी, जो कि उन्हें अफगानी चाप ज्यादा पसंद है, बट मुझे अचारी चाप पसंद है, तो वो प्रेफर किया, तो ही हैज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो चलो अब मैं पूछती हूँ कि शादी के बाद तुमने सबसे बड़ा समझौता क्या किया है? शादी के बाद? हाँ। शादी से जस्ट पहले मैंने वही किया था, बट शादी के बाद मैंने अपनी मूवी टीवी रिमोट, जो कि तुम्हारे पास रहता है, तुम्हें देखनी होती है, वही चीज़ें चल रही होती हैं, तो टीवी रिमोट आई विल से। हमारे रिलेशनशिप में बॉस कौन है? आई एम द बॉस। अग्रीड। आई एम द बॉस। तो चलो माय टर्न नाउ। घर में हम दोनों में से सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? मैं। तूने बोला ही नहीं आज तक एक भी सॉरी। तू इतना सोच क्या रही है? तू सॉरी नहीं बोलती है। मैं बोलती हूँ सॉरी। तू रोती है, गलती होती है तेरी। तो मैं सॉरी बोलती हूँ, उसको नहीं। उस रोने को ही सॉरी बोलना बोलते हैं। ये सॉरी नहीं बोलती है। बोलती हूँ मैं। ओके, माय टर्न। शादी के बाद सबसे पहला झूठ क्या बोला था? तू तो झूठ बोलती ही नहीं है, सच बोलती है। मैंने सच में कोई झूठ नहीं बोला। झूठ तो तुम बोलते आए हो। चलो मैं बता देता हूँ मैंने क्या झूठ बोला था तुम्हें शादी के बाद, कि आई लव यू सो मच। व्हाट? तुम नहीं करते। अभी तुमने ये बोला ना कैमरे के सामने कि आई लव यू सो मच, ये वीडियो खत्म होने के बाद सोना रहना मेरे साथ ही है। नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, मैं भी झूठ नहीं बोलता। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सच बोल देता हूँ। मैं भी सच बोलती हूँ। मैं रिलेशनशिप और में इनफैक्ट झूठ नहीं सबको बोलती। बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको झूठ face मत बोलो। करना चाहिए। अगर आप अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट के साथ रिलेशनशिप निभाओगे तो लॉन्ग हाँ। टर्म तक आगे जाओगे, वरना नहीं जा पाओगे आगे। कौन सी ऐसी हैबिट है मेरे में जो तुम्हारा पेशेंस लेवल को टेस्ट कर रहा होता है? ढीठपना। मैं ढीठ हूँ? बहुत ज्यादा ढीठ हो। एक चीज को मुझे बार 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 कहना पड़ता है टू गेट इट डन। वो अलग बात है। अब शादी के 1.5 साल बाद ही हैज बिकम लाइक दैट वे कि वो यूज्ड टू हो गए हैं मेरे बोलने के। पर स्टार्टिंग में ये होता था कि मुझे इतनी बार एक चीज को बोलना पड़ता था, तब जाके वो काम करते थे। मैं ढीठ हूँ। अब माय टर्न, ठीक है। सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या होता है जब हम दोनों पार्टी या किसी की शादी में जाते हैं? तो फोटो खिंचवाना। इसकी फोटोज ही खत्म नहीं हो रही होती हैं। 1 फोटो, 2 फोटो, 3 फोटो, 4 फोटो, तब तक गुलाब जामुन ठंडे हो गए रहते हैं। मुझे चाहिए 1 फोटो होगी, 2 फोटो होगी, चलो खाना वाना खाते हैं। इन्हें अभी भी उस टाइम पे गुलाब जामुन की पड़ी होती है। वो लड़की स्पेशल कपड़े पहन के मेकअप करके इतना आई है तो उसकी फोटोज ही मैटर करेगी ना। बट ऑब्वियस आई होप जो भी लड़कियां देख रही हैं उस चीज पे एग्री करेंगी। कितनी जाते हैं हम 2 चीज के लिए, एक तो खाना खाना और एक फोटोज। अगर तुम्हें मुझ में कोई एक चीज बदलनी हो तो तुम क्या बदलोगे? देखो, टू बी ऑनेस्ट अनीश वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट है इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, बट अगर मैं बोलना चाहूँ जो बदलूंगी, गुस्सा। हाँ, तो पहले अपने में बदलो ना। पहले दूसरों में बदलना चाहिए। दूसरों से शुरुआत होती है, अपने आप से कुछ शुरुआत नहीं होती है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि इनको जो अपना गुस्से का लेवल है, जब मैं गुस्सा हूं तो मैं ही गुस्सा हूं भैया। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। मैं गुस्सा हुई हूं तो मैं ही गुस्सा हूं। मेरे गुस्से से आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। राइट। तो ये चीज इनको बदलनी चाहिए। सिर्फ सबको गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। और हाँ, ये एक बात है कि मुझे गुस्सा इससे कम आता है, बट इसका गुस्सा बहुत ज्यादा। तो यस। तो गाइस, ये थी हमारी मन की बातें जो शादी के बाद कुछ कपल्स को डेफिनेटली डिस्कस करनी चाहिए एक दूसरे से और जानना चाहिए। तो आज हम यहाँ पे यही वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि हम कहाँ सही थे, कहाँ गलत थे।
सो दैट हमें भी थोड़ा पता चले कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपने आप में. तो स्टे ट्यून्ड ऑन डिम्पल ईट्स. सी यू टुमारो.